हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेव शर्वानी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स इनकम टैक्स में कैसे पे कर सकते हैं। और इसमें हम ये भी कवर कर लेंगे कि अगर आपका लेट फीस आ रहा है अंडर सेक्शन 234 एफ में, जो है अगर आपका इनकम 5 लाख के नीचे और आप रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो 1000 का लेट फीस आता है। एंड अगर आपका इनकम 5 लाख के ऊपर है तो आपको 5000 का लेट फीस आता है। तो दोनों का प्रोसेस सेम है, आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना रहता है। तो मैं दोनों टॉपिक इसी वीडियो में कवर करूंगा। तो चलते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपको जाना है incometax.gov.in पे। यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं न्यू मेथड से कवर कर रहा हूँ। तो न्यू मेथड में आपको आपके पास इनकम टैक्स का लॉगिन डिटेल होना जरूरी है, क्योंकि न्यू मेथड में आप लॉगिन करने के बाद ही चालान पे कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बैंक सारे शिफ्ट हो चुके हैं इनकम टैक्स की लॉगिन की साइड पे। अगर आप पुराने साइट से टेन एनएसडीएल की साइट से पे करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है बैंक्स के, जैसे कि एचडीएफसी एंड एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ही मुझे जितना याद है तीन ही बचे हुए हैं। तो अगर आपके पास और कोई बैंक है तो आपको वो इनकम टैक्स की साइट से ही पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे सबसे पहले आपको यूजर आईडी पैन नंबर जो आपका रहेगा, लॉगिन में सबसे पहले आपको पैन नंबर इंसर्ट करना पड़ेगा। देन आपको पासवर्ड इंसर्ट करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स की साइट का। तो आपको डायरेक्टली पेमेंट करना है। तो पेमेंट के लिए आपको जाना है ई फाइल में, ई पे टैक्स का ऑप्शन है, आपको इस पे जाना है। तो यहाँ पे आपका चालान का प्रोसेस एक टैब ओपन हो जाएगा, चालान का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपको पूरा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ असेसमेंट टैक्स एडवांस टैक्स, आपको इस पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो हम आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं जिसमें 1000 का लेट फीस आ रहा है, उसका हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू हम पे कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 आईटीआर यू में 1000 का लेट फीस पे करना कंपलसरी है। आप उसके बिना आईटीआर यू अपलोड नहीं कर सकते, मतलब नेल आईटीआर यू आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो इस सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 22-23। देन आपको सिलेक्ट करना है सेल्फ असेसमेंट टैक्स टाइप ऑफ पेमेंट में। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पेमेंट पूछ रहा है कि आप किसका पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपका लेट फीस है या टैक्स है तो आपको पूरा अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है टैक्स के कॉलम में। हमारा लेट फीस है तो वो भी हम टैक्स कॉलम में ही पे करते हैं, आप वो किसी और कॉलम में आप मत मेंशन कीजिए। एंड अगर आपका कुछ भी लाइबिलिटी आ रहा है, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं, आपका लाइबिलिटी आ रहा है इनकम टैक्स का, तो आप उसके लिए भी टैक्स अमाउंट का यूज कर सकते हैं टैक्स कॉलम का। यहाँ पे आप अमाउंट मेंशन कीजिए जो भी आपका लाइबिलिटी आ रहा है, 10,000 12,000 जो भी आ रहा है, तो आप यहाँ पे अमाउंट मेंशन कीजिए। अगर आपका लेट फीस है तो भी आपका लेट टोटल अमाउंट टैक्स अमाउंट विद लेट फीस यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारे इसमें सिर्फ लेट फीस है तो इसमें हमने 1000 अमाउंट पे कर इसमें हमने 1000 रुपीज मेंशन कर दिया है। देन हम नीचे जाएंगे, आपके केस में कुछ भी और भी एप्लीकेबल है, सरचार्ज सेस इंटरेस्ट, तो आप वो मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना भी टोटल अमाउंट मेंशन होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आप कैसे पे करना चाहते हैं। यहाँ पे वेरियस मोड्स अवेलेबल है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, बैंक काउंटर है, आरटीजीएस है एंड पेमेंट गेटवे है। तो नेट बैंकिंग है तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ से पे जो भी बैंक अवेलेबल है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारा एचडीएफसी बैंक है तो यहाँ पे वो एचडीएफसी बैंक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आपका इनमें से कोई बैंक है तो आप यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कीजिए। आप डायरेक्टली फिर जाएंगे बैंक के पेमेंट पोर्टल पे, नेट बैंकिंग के पोर्टल पे। तो हम पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा एचडीएफसी बैंक है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। हम पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, आप डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कैनरा बैंक, क्योंकि कैनरा बैंक अभी के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं ले रहा है नेट बैंकिंग के थ्रू। फेडरल बैंक एंड कोटक बैंक कुछ तो भी 7 to 12 रुपीज चार्जेस ले रहे हैं। हम कैनरा बैंक सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों कैनरा बैंक सिर्फ अपन पेमेंट गेटवे यूज करेंगे, यहाँ पे आपको पेमेंट एचडीएफसी बैंक से ही करना है, ये आप ध्यान रखिए। देन आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका चालान पूरा समरी आ जाएगा, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। अगर आपको कुछ चेंज करना तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। देन आपको पे नाउ पे क्लिक करना है।
तो आपके पास एक टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है, इसको आप आई एग्री करके सबमिट टू बैंक कीजिए। तो ये अभी पेमेंट गेटवे ऑप्शन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास वेरियस ऑप्शन है, कार्ड से भी पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, यूपीआई से भी। और हम नेट बैंकिंग का ऑप्शन चूज करेंगे तो नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास बैंक ऑप्शन आ रहे हैं सारे के सारे, जो बैंक आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये बैंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है फर्स्ट पेज पे, सर्च पे क्लिक कीजिए एंड आपको आपके बैंक का नाम मेंशन करना है तो वो आ जाएगा। हमारा एचडीएफसी है, हमने एचडीएफसी मेंशन किया हुआ है। देन आपको ये लेके जाएंगे एचडीएफसी की नेट बैंकिंग की साइट पे। यहाँ पे आप पे कर सकते हैं आपका क्रेडेंशियल डाल के। तो हमने लॉगिन कर दिया है। यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट आया होगा ऑलरेडी आपका, अगर नहीं आया तो आप सिलेक्ट कीजिए। अमाउंट आ रहा है 1000 का एंड कंफर्म पे क्लिक करेंगे। आपको ओटीपी आएगा, वन टाइम ओटीपी पेमेंट करने के लिए नेट बैंकिंग का, तो वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो ओटीपी इंसर्ट करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपको चालान का कॉपी डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, आप डाउनलोड कीजिए आपके रेफरेंस के लिए। ये आपको आईटीआर में इसका डिटेल डालने के लिए काम में आएगा। यहाँ पे आपके पास चालान नंबर, बीएसआर कोड, अमाउंट, डेट, सब डिटेल यहाँ पे चालान में आ जाएंगी, जो आपको आईटीआर में डिटेल इंसर्ट करने के लिए कंपलसरी है। आपको वो यहाँ पे डिटेल सब मिल जाएगा। तो ये था प्रोसेस, आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के थ्रू कैसे पे कर सकते हैं लेट फीस। एंड आईटीआर यू में भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मल आईटीआर फाइलिंग में भी आप अगर टैक्स पे करना चाहते हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस कवर होगा। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड अगर आप न्यू व्यूअर हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।